उत्कलं ब्रह्मविचारसारपरमाद्यं जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहं हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां भोज वदनाम्बुजे सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात्। मान्याः सचिवमहोदयाः, छपरास्थ भारतीश्वरी मलवारी संस्कृत महाविद्यालयस्य तथाश्च प्रधानाचार्य महोदयाः, छपरास्थ भारतीश्वरी मलवारी संस्कृत महाविद्यालयस्य डॉक्टर गजानन पांडे महानुभागाः, अद्याहं लॉकडाउन इति अवसरे गृहात् कक्षा संचालनक्रमे तैः प्रधानाचार्य महानुभावैः प्राप्त्यानुज्ञया शास्त्रीकक्षायां विश्वविद्यालयेन निर्दिष्टपाठ्यक्रमानुसारेण शास्त्री द्वितीयवर्षे तृतीयपत्रे साहित्यदर्पण विषयम् अधिकृत्य स्वच्छात्रान् संबोधयामि। शास्त्रीय द्वितीयवर्षे साहित्यदर्पणे विश्वनाथकृतसाहित्यदर्पणस्य तृतीय अध्यायादारभ्य षष्ठ अध्यायपर्यन्तं परिच्छेदपर्यन्तं तृतीयपरिच्छेदारभ्य षष्ठपरिच्छेदपर्यन्तं पाठ्यक्रमः निर्धारितः। तृतीयपरिच्छेदे रस विषयम् अधिकृत्य आचार्य विश्वनाथः रसं विवृणोति। किं नाम रसः, कोऽयं रसः इति विषये तेनो लिखितं वर्तते यत् विभावेनानुभावेन व्यक्तः संचारणस्था रस्तामीतिरत्यादि स्थायी भावसचेतसा विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात् रस निष्पत्ति इति। विभावेन अनुभावेन व्यभिचारी भावेन च संयोगात् रस निष्पत्ति जायते भवति। विभावादयः वक्षयिष्यामाणविषयाः वर्तन्ते। ये विभावाः अनुभावाः संचारणश्च इति विषये अग्रे कथिष्यामि वदिष्यामि। तत्र विशेषमिन् आचार्य मम्मटोपि स्वकीय काव्यप्रकाशे वदति यत् कारणान्यत् कार्याणि सहकारैर्यानि च प्रत्यादेशस्थायिनोलोके तानि चेन्नाट्यकाव्ययोः विभावा अनुभावाश्च कथ्यन्ते व्यभिचारिणः इत्यादि। साहित्यदर्पणस्यादौ काव्यनिरूपणप्रसङ्गे विश्वनाथेन निगदितं यत् वाक्यमरसात्मकं काव्यम् इति काव्यलक्षणं वर्तते आचार्य विश्वनाथस्य। विशेषमिन् पण्डितजगन्नाथोपि रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम् इति विवृणोति। मया पूर्वं विशेषमिन् स्वच्छात्रान् ये विबुधिरोष्मि। तो विभावा के अनुभावा के व्यभिचारणश्चते इति विवेचनीय विषयः वर्तते। तत्र विभावेन अनुभावेन तथा सविचारिणा सचेतसां अस्थायी भाव है
रत्यादिः रस्ताम् एति इति रसस्य सूत्रवत् व्याख्या वर्तते। तत्र आचार्य विश्वनाथः रसविषयम् अधिकृत्य वदति यत् रसः प्रतीयन्ते। लोचनकारस्य उक्तिः वर्तते, लोचनकारस्य आनन्दवर्धनस्य उक्तिः वर्तते यत् रसः प्रतीयन्ते इति तोदनं प्रचलित व्यवहारः। रस प्रतीत होते हैं, जैसे चावल को पका दिया जाता है तो उसमें एक अलग रस की प्रतीति होती है, वैसे आचार्य आनंदवर्धन का कहना है कि रसा प्रतीयन्ते। अब ये है रस है क्या? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से रत्यादि अस्थायी भावों के द्वारा रस की प्रतीति होती है। यह रस प्रकरण का विवेच्य विषय है। रस का एक दिन मैं और पहले इसके पहले इस विषय पर सूत्रवत व्याख्या की थी, मैंने की थी। रस के प्रतीत करने के लिए कुछ इसके नियम हैं, जैसे सत्योद्रेकाद खंड स्वप्रकाशानंद चिन्मय वेद्यांतर स्पर्श शून्यो ब्रह्मास्वाद सहोदर लोकोत्तर चमत्कार प्राण केचित् प्रमातृभिः स्वागारवत भिन्नत्वेन एवं आस्वादिते रसः। आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि रसावस्था स्वपरम भाव स्थायित्वं प्रतिपद्यते। उसी के स्वरूप का कथन करते हैं कि सत्योद्रेकात् रस की प्रतीति कैसे होगी? सत्योद्रेकात् रस कैसा है? अतः सत्व का उद्रेक है, अखंड है, प्रकाशानंदमय है, चिन्मय है, वेद्यांत स्पर्श शून्य है और ब्रह्मास्वाद सहोदर है। लोकोत्तर चमत्कारः प्राणः केचित् प्रमातृभिः स्वकारवत् भिन्नत्वेन अयम् आस्वादते रसः। अपने आकार से भिन्न होकर इस रस की प्रतीति होती है। सत्योद्रेक के विषय में आचार्य विश्वनाथ का कथन है कि सत्योद्रेका जो कहते हैं, सत्य का जो उद्रेक है। सत्य क्या है? अरे सत्य को जानेंगे तब न उसकी उद्रेक को समझेंगे। तो रजस्तमाभ्याम अस्पृष्टम मनः सत्वमिहोच्यते, ऐसा कहा गया है। रजस्तमाभ्याम अस्पृष्टम मनः सत्वमिहोच्यते। रजोगुण और तमोगुण से संपर्क रहित जो भाव है, मन है, उसी को सत्व कहते हैं। जैसे सत्वम सुखे रंजेति, ऐसा दिखा गया, सत्वम सुखे रंजेति। ऐसी स्थिति में सत्व रज तम जो तीन प्रवृत्तियाँ हैं, उसमें त्रिगुणात्मक में सत्व की ही अधिकता होने पर रस की उत्पत्ति होती है, ऐसा कवि का मानना है। ऐसा ये मानते हैं। और आचार्य विश्वनाथ का कहना है कि तस्य उद्रेका, जो रस का उद्रेक होता है, और रजस तमसी आविभूय, रज और तमोगुण को तिरस्कृत कर आविभूत करके ही सत्य जो है का आविष्कार होता है, और वह रस जो है आपका आविर्भाव होता है। अखंड जो कहते हैं, अखंडित एवं विभावादि अरत्यादि प्रकाश उसको चमत्कारात्मक है। रस का कभी खंड नहीं होता है, वो अखंड है, चिन्मय है, चमत्कार भी चित्त विस्तार रूप है, विस्मया पर पर्याय है। और स्वप्राणवत संचार, स्वप्राण जैसे रसे चासार चमत्कार सर्वत्रानुभूति,
रसे चारस चमत्कार सर्वत्रानुभूयते। रस की का जो सार है वह चमत्कार है, सर्वत्र उसका अनुभव किया जाता है, वो अनुभवजन्य है। यह बात सर्वत्र अव्यक्त है, अनुभव किया जाता है। तस्मात् अद्भुतमेव कृति नारायणो रसम कर रहे। तस्मात् अद्भुतमेव कृति नारायणो रसम। और पुण्यवंत प्रवृत्ति योगत रस संतति। जैसे कोई योगी महर्षि जो है जन्म जन्मांतर तक अपनी ब्रह्म में लीन हो करके और अपनी इंद्रियों को संयमित कर और मन क्रम वचन से ब्रह्म में लीन हो करके ब्रह्मानंद स्वाद रस जो ब्रह्मानंदानुभूति है उसका अनुभव करता है, वैसे ही रस भी जो है ब्रह्मानंदानुभूति का ही विषय है। योगिवत रस संतति में कहा गया, जैसे योगी लोग ब्रह्मानंदानुभूति के रस की अनुभूति करते हैं, वैसे ही रस जो है ब्रह्मानंद सहोदर है। रस आस्वाद्यते, रस आस्वादित होता है। रस आस्वादित, रस आस्वादित होता है। तो रस्य मानता मात्र सारत्वात् प्रकाश शरीरात अन्यत एव ही रस है। ये कह रहे हैं कि जो प्रकाश शरीर है उससे अन्यत्र ही रस है जिसकी अनुभूति होती है ना। इसके बाद से स्वागानी नानी भी हेतु सिद्धे अर्थे व्यंजको मतः यथा दीपो निखा भावे को विशेष कारण। रस पहले से प्रकट नहीं होता है, उसका उद्रेक होता है। कभी का कहना है कि जैसे पहले से पूर्व से किसी कक्ष में विद्यमान घट को दीपक को प्रज्वलित करके देखा जा सकता है, इस तरह रस की प्रतीति नहीं होती है। रस जो है रसा प्रतीयन्ते, लेकिन कैसी वो दिन प्रचलित व्यवहार है। इसे चावल को भात के रूप में पका देने पर उसमें रस की प्रतीति होती है, उसे रस का परिपाक होता है, परिपाक के बाद रस की प्रतीति होती है। ऐसा आचार्य विश्वनाथ का मानना है। प्रश्न ये उठता है कि रस तो मानीजिए 8 हैं या 9 हैं। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, 8 रस हैं। शांतों की 9वां रस है, शांत 9वां रस है। तो मानी जैसे करुण रस है, सीता वनगमन है, या हरिश्चंद्र नाटक के में सब में जो हरिश्चंद्र है वो श्मशान घाट पर वो वृत्ति करते हैं, नौकरी करते हैं, और पिता की मृत्यु के बाद वो चीर कर लेते हैं। उनकी पत्नी जो है अपनी भ्राली का आंचल फाड़ के देती है। ऐसे में इस कारुण के दृश्य में जो बैठे हुए सभासद हैं उनके नेत्रों से अहर्निश अश्रुधारा बहती रहती है। या सीता वनगमन काल में जब सीता को राम परित्यक्त कर देते हैं और लक्ष्मण से कहते हैं कि ले जाकर इसे जंगल में छोड़ दूँ, ऐसे कारुण के जो सीता सत्य है, प्रसूता है, ऐसे कारुण दृश्य को देख करके जो प्रमाता हैं, दर्शक हैं, उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा, ऐसा पूजल बहु जो अविरल अश्रुधारा जो है वो बहने लगती है। तो क्या ऐसे करुण रस को भी हम रस मान सकते हैं? ये प्रश्न उठता है। जब मान लीजिए मन में कष्टी होगा, आंखों से नेत्रों से अविरल अश्रुधारा गिरेगी और फिर करुण रस की प्रतीति हो जाती है, क्या उसको भी चूँकि सुप्रकाशानंद चिन्मय आप कहते हैं रस है, सुप्रकाशानंद चिन्मय है, शत्रुद्रेक है, क्या इसको भी रस मानते हैं? तो आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि करुणादवपि रस्य जायते शुभम सचेत साम अनुभव प्रमाणम तत्र केवलम। करुणादवपि, करुण आदि रसों में भी रसे जत परम सुखम, जो परम सुख की प्रतीति होती है, ये उसमें केवल सचेत सम अनुभव, केवल सचेत जो सहृदय है उनका हृदय ही प्रमाण है ना। प्रमाणम तत्र केवलम, केवल जो सहृदय है, हृदयों का प्रभाव ही, हृदय अपना प्रमाण ही इसमें, उनका हृदय इसमें प्रमाण है। इसमें कितनी रस की अनुभूति होती है। जो रत्यादि स्थायी भाव हैं उनके द्वारा इसकी प्रतीति हो सकती है। ये पहले ही ये कवि कह चुका है
कि ये जन्मांतर ये जन्म जन्मांतर से संचित जो हृदय में भाव होता है सहृदयों के, उसी को रस की प्रतीति होती है। अन्यथा अन्य जो बैठे हुए वो तो काठ कुंबल के समान बैठे हुए, जो सहृदय है जिनके हृदय में जन्म जन्मांतर से वो भाव स्थित होता है। अभिज्ञान शाकुंतलम में पंचम अंक में एक श्लोक है कि रम्याणि वीक्ष्य मधुराश्च निशम्य शब्दान जत पर्युत्सुकी भवति सुखदोपि जंतु पर्युत्सुकी भवति सुखदोपि जंतु तच्चेतसा स्मरति नूनमवोधपूर्वं भावस्थिराणि जननांतर सौहृदानि। ये दुष्यंत की युक्ति है। दुष्यंत कहते हैं कि रम्याणि वीक्ष्य मधुराश्च निशम्य शब्दान, रम्य सुंदर सुंदर वस्तुओं को देख करके, मधुर मधुर शब्दों को सुन करके, रम्याणि वीक्ष्य मधुराश्च निशम्य शब्दान पर्युत्सुकी भवति सुखदोपि जंतु। जो सुखी व्यक्ति है अपने घर परिवार स्त्री पुत्र बच्चे सबके साथ आनंद रहता है, फिर भी अच्छे दृश्य को देखकर या सुंदर सुंदर कहीं से गीत राग उसको सुनकर उसका मन जो है उत्सुक हो जाया करता है। ये क्यों? वही कवि कालिदास कहते हैं कि वह जो है जननांतर सौहृदानी तच्चेतसा स्मृति नूनमोधपूर्वम, तच्चेतसा स्मृति, उसको अबोधपूर्वम जिसका पहले ज्ञान नहीं था, उसके हृदय में ये भाव विद्यमान था लेकिन पहले से उसको ज्ञान नहीं था, उसको चित्त से स्मरण करता है। जननांतर सौहृदानी, जो सुहृदय हैं उनके हृदय में जो जननांतर जन्म जन्मांतरों से संचित जो भाव है इत्यादि भाव, वो समय पाकर उसका स्मरण करके पुनः वो द्रवित हो जाता है। यह है रस। महाकवि कालिदास को इसका इतना ठोस प्रमाण था उनके पास था जो व्यक्त करते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के पंचम। वही कह रहा है कि रामायणादि नाम भवता दुखितुता। यदि रस से आनंद की अनुभूति रस से नहीं होती तो जो रामायण इत्यादि महाकाव्य है जिसका प्रारंभ ही दुख से हुआ है, करुण से हुआ है, माँ निषाद प्रतिष्ठा तमगम शाश्वती समा जत क्रौंच मधुनादेकम मवधि काम मुहूर्तम से जिसका प्रारंभ हुआ है, हे निषाद तुम बहुत देर तक जिंदा नहीं रहोगे, तुमने काम मोहित क्रौंच पक्षी की जुगल क्रौंच पक्षी से तुमने पुरुष जो है क्रौंच का वध कर दिया है। यह करुणामयी भाव धारा जो है सबसे पहले वाल्मीकि के मुख से निश्चित होती है। सरस्वती नर्तन करती है, जिसका जो है प्रादुर्भाव ही करुण से हुआ है। करुण हिंदी साहित्य के कवि कहते हैं करुणे क्यों रोती हो उत्तर में और अधिक तू रोई, मेरे इस भव विभूत को भवभूत क्यों कहे कोई। तो जिसका प्रादुर्भाव ही करुणा से हुआ है, ऐसे रामायण इत्यादि में कोई अपना क्यों अपना अभिमुख होगा, क्यों उसको पढ़ेगा, क्यों उसकी तरफ आकृष्ट होगा। तो कहें कि नहीं ऐसा नहीं है। करुण रसस्य दुख हेतुत्वे करुण रस प्रधान रामायणादि प्रबंधानामपि दुख हेतुता प्रसंगात स्यात्। यदि करुण रस का दुख का कारण होता तो जो करुण रस प्रधान नाटक रामायण जो महाकाव्य रामायण है उसमें उस प्रबंध काव्य में कोई क्यों अपना मन लगाता, क्यों उसको पढ़ता। तो कह रहे कि ननु कथम दुख कारण सुखोत्पत्ति, दुख के कारण से ही सुख उत्पत्ति होती है, ये कैसे संभव है। हेतु तुम शोक हर्षादि गति दोनों के संश्रयात। कवि का कहना है कि जो शोक हर्ष आदि भाव हुआ करते हैं वो लोक संश्रय लोक हुआ करता है। रिपुष्टे मृतः पुत्रस्ते जातः इत्यादि जो भावना होती है लोक के लिए हो। शोक हर्ष आदि लोक की जायंताम नाम लौकिका, जो लौकिक शोक हर्ष जो है वह होते हैं, लेकिन रस तो अलौकिक है। अलौकिक विभाव तुम प्राप्ति बे काव्य संश्रय, जो अलौकिक भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव है जो काव्य का संश्रय प्राप्त कर लेते हैं, काव्य का आश्रय प्राप्त कर लेते हैं, तो वहाँ सुखम संजायते दिव्य। ऐसे भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव से सुखम संजायते, सुख की उत्पत्ति होती है, दुख की उत्पत्ति नहीं होती। सर्वे पीति काक्षती है, मानने में क्या नुकसान हमको। अर्थात काव्य श्रवण मनन पठन से कभी से दुख की उत्पत्ति नहीं होती। करुणादि रसों में भी जो है आँख से नेत्र अभिरल अश्रुधारा बहती है, फिर भी उसमें भी एक सुख की मन उत्पत्ति होती है। देखो राम वनवास आदि लोगों के दुख का रानी चिंते, जो लोग राम के वनवास आदि कारणों को दुख का कारण मानते हैं, है न, तो ये यही काव्य नाट्य समर्पिता
अलौकिक विभावन व्यापारतया कारण शब्द वाच्यता विहाय अलौकिक विभाव शब्द वाच्यता भजनते वही लोग जो है काव्य नाटकों में समर्पित जो अलौकिक विभाव अनुभव संचारी भाव है उसके कारण कार्य और सहकारी भाव की उनको मैंने छोड़ करके अलौकिक विभाव आदि शब्द को ही स्वीकार करते हैं, मानते हैं कि ये श्रुतिभ्य गंदा घात आदि व्यश्च सुखमी हो जाते। उनका मानना है कि जैसे रति प्रसंग में नायक के द्वारा नायिका का अदृष्ट मन या दंत से काट लेना है ना इत्यादि जो चाहे नक्श को देना कष्ट होता है, लेकिन उसमें भी जो है श्रुत व्यापार में एक सुख की उत्पत्ति होती है, यानी सर्वविद्या विभावादिव्य सुख में हो जाती। इसलिए आचार्य विश्वनाथ का मानना है कि सभी विभावादिकों में विभाव अनुभव संचारी भावों के द्वारा सुख की उत्पत्ति होती है, इसमें कोई दोष नहीं है। अस्तु ये इस तरह रस का विवेचन करते हैं। इस पर पुनः मैं कल अपनी विस्तृत व्याख्या और आगे रस को व्यक्त करके उसके स्वरूप के विषय में मैं अभिव्यक्त करूँगा। ओम शांति।